नमस्कार, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान और इस वक्त मेरी मौजूदगी है कमिश्नरी चौराहे पर। आप देख पाएंगे चारों तरफ ये वो स्थान है जहां पर कमिश्नरी, इसको चौराहा बोला जाता है। बराबर में चौधरी चरण सिंह पार्क है। यहीं पर आज तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे तमाम किसानों की आज भीड़ भाड़ यहाँ पर मौजूद है। इनकी बहुत सारी प्रमुख मांगे हैं। इनका ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इनके पास पर्याप्त खाद नहीं है, लेकिन सरकार दावा करती है कि खाद की कोई देश में कमी नहीं है। लेकिन किसानों का कहना ये है कि खाद नहीं मिल पा रही है। और क्या कुछ कहा है किसानों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम बताइए। हम महतो गांव है, तहसील सरदना, जिला मेरठ। महतो के रहने वाले हैं। यूरिया की समस्या और हमारी कोई समस्या नहीं है। तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा हाँ, है, धरना प्रदर्शन इसी की वजह से हो रहा। अच्छा, ये कब तक होगा आपका ये धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन भैया इतना नहीं मिला, इतना चलेगा ही हो। महेंद्र महाशय जी साल से कहाँ से आए हैं? हम इसलिए आए, हमारे पूरे यूपी के अंदर 72 जिलों में आज ये प्रोग्राम है कि हर किसान यूपी में डाई यूरिया से परेशान है। कोई भी दवाई हमें ये मिल रही है तो नकली मिल रही है, तो इसमें दुकानदार और अधिकारी घोटाले करा रहे हैं। हमें डाई यूरिया नहीं मिल रही है, उसी से परेशानी से आज हम इस धरने के लिए आए हैं मेरठ के अंदर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पर्याप्त भंडार है। पर्याप्त भंडार है, परंतु मिल नहीं रहा। हमें किसान परेशान है। एक का दो कट्टा मिला है, जिनका 20 कट्टों का काम है, तो क्या करेगा किसान? उसके साथ में नकली दवाई दे रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। तो हम क्या मांग करें, क्या करें, इसीलिए हम परेशान हैं। इसलिए ये धरने के लिए आज ये समिति किसान यूनियन है राजनीतिक आई है। इसलिए किस लिए आप बताइए। यहाँ खाद की दिक्कत कह देखा है, यूरिया नहीं मिल रहा टाइम पे कह देखा है। अच्छा, हाँ, सरकार तो कह रही है कि पर्याप्त भंडार है। नहीं है कहीं भी कह देखा है। ये 100 लोग चोरी कर रहे हैं कह देखा है। सरकार को क्या संदेश देना आया आज आप कमिश्नरी पर? दवाई है वो नकली मिल रही है, यूरिया का खाद नहीं मिल रहा कह देखा है। किसान परेशान है। इसलिए कि आज किसान हंसने का समझना, किसान की क्या मांग पूरी हो रही है आप खुद ही बताओ। ट्वेल्व में पानी नहीं आ रहा, 12 में पानी नहीं आ रहा। अभी जितना कह रहा 2-2 बजे कनेक्शन करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। छोटा किसान कहाँ जा रहा हूँ, उनकी फसल ही सूख रही सारी। जिनकी फसल सारी सूख रही, जिनकी तरह फसल ही नहीं हो पा रही, छोटे किसान ना इनके ना इनके है नहीं। किसान के ऊपर कुछ नहीं। खाद घाटा है, यूरिया की सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले यूरिया कहाँ से आ रहा था? 13 साल तो फ्री में मिल जाता था यूरिया भी। जाकर सब कट्टे लिया यूरिया के ठाके नहीं लगते नहीं सी। अब यूरिया कट्टा जिसके 5 बीघे जमीन दिखाओगा, कोई अपने नाम दिखाओगा, कोई अपनी फर्ज दिखाओगा, उसके बाद यूरिया कट्टा मिलेगा। तुमने घंटे पे क्या रेट बढ़ाया? गन्ने बोलते 30 रेट बढ़ा दिए, 30 रुपए तो बढ़ाया गन्ने पे। यूरिया कट्टा पे क्या बढ़ा दिए? 50 रुपए। कहीं तुमने डीजल पे तुमने पैसे बढ़ा दिए, यूरिया कट्टे पे तुमने पैसे बढ़ा दिए, मजदूर पे तुमने पैसे बढ़ा दिए, हर जगह तुमने पैसे बढ़ा दिए। किसान छोटे कहाँ हो गया? एक बात तो बताओगा। इस बात की कौन जवाब दे रहा है? किसान तो हर जगह समझ रहा है। किसान के द्वारा क्या है? कितने ट्रैक्टर और आने वाले हैं? कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं? जन काफिला होगा जी। यो और हमारी मांगे सुनिश्चित रूप से पूरी नहीं होगी तो हमारे आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, हत्या लड़ेंगे। ईमानदारी से ईमानदार रह जाओ। कानू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक जिला अध्यक्ष मेरठ। आज का आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उनका आह्वान है कि 72 के 72 जिले उत्तर प्रदेश के, ये सभी जिला अध्यक्ष, वे प्रदेश, वे मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सभी अपने जिलाधिकारी महोदय जी के कार्यालय पर जाएं और 15 सूत्रीय जो मांग है उनके लेकर उन्हें ज्ञापन दिया जाए। एक ज्ञापन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम और एक महोदय जिला अधिकारी के नाम। उसमें प्रदेश की, राष्ट्र की जो भी कार्यकारिणी का हमारे आदेश हुआ है, उसमें मेन बिंदु है जैसे कि यूरिया खाद, जिस पे सबसे ज्यादा भ्रष्ट आजकल आप लोगों बार बार चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे। भाई साहब का बहुत ज्यादा उसमें एक गहनता तरीका से ध्यान रहता है। साथ साथ सभी मीडिया बंधु इन पर जो ये चोरी कर रहे हैं, उन पर आप जैसे पत्रकार बंधु अगर हमारे जिले में रहे तो इनका जल्दी ही निस्तारण होगा। दूसरा, अंश निर्धारण। तीसरा, सबसे ज्यादा भ्रष्ट विद्युत विभाग है, जो आज किसानों को और मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी को लेकर हमारे जो जिले की मेन समस्या है, वो 2 मेन समस्या है। एक, हमारे सदर
गांव राली पड़ता है, उसमें माननीय लेखपाल जी के आदेश अनुसार गांव के 30-40 जो किसान अपने खेत से वहां से गुजरते हैं वो चक्रोड ही बंद कर दिए, तानाशाही और एक भ्रष्ट लोगों के कहने से। अगर वो चक्रोड आज नहीं खुली तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ये ऐलान करता है कि जब तक नहीं उठेगा जब तक वो चक्रोड नहीं खुलेगी। उसी को लेकर दूसरी चक्रोड मवाड़ा तहसील के प्रांगण में ही ऐसे ही लेखपाल भ्रष्ट वहां है, उन्होंने भी हमारे एक गांव की चक्रोड ऐसे ही बंद कराई है। साथ साथ ये जो विद्युत विभाग के जितने भी निचले कर्मचारी हैं, जैसे हमारे दौराला फीटर पे अभी एक लाइनमैन वो सोच रहा है कि तुझसे बड़ा एसडीओ ही कोई नहीं है। अगर आज उसका भूत नहीं उतारा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने तो चाहे हो जाए कुछ, हम भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस जैसे मक्कार का इलाज ना हो जाए। इसी को लेकर ईओ सरदना मैडम जो अपने आप में डीएम साहब, कमिश्नर साहब से भी ऊपर अपने आप का बहुत ज्यादा नशा में चूर है, लेकिन वो एक नारी है, नारी शक्ति का सम्मान हर व्यक्ति करता है, तो हमने भी उनका सम्मान किया। लेकिन माननीय कमिश्नर महोदय जी से हमारा अनुरोध है कि ऐसे अधिकारी को हमारे जिले से तत्काल बाहर कर दिया जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक मजबूरन उनके खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन बिगुल फूंकने के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जिंदाबाद। आप किस लिए आए यहाँ पर? बच्चे हम तो जी आप जैसे भाइयों के लिए आए जी, किसान का यहाँ पर जी मजदूर का कुछ हल नहीं हो पा रहा किसी प्रकार से, इनके लिए आए। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो जी बहुत है, पर एक पूरी भी नहीं हुई अब तक। जैसे कि 30 रुपए बढ़ाए थे, किस चीज पर? गन्ने के 30 रुपए बढ़ाए थे सरकार ने। तुरंत ही पेट्रोल देख लो, गैस देख लो, घर की सीएनजी देख लो, और जी आपका जो खाता कट्टा 270 रुपये का मिला था वो 840 का 870 का ऐसा मिल रहा है ब्लैक से किसानों को। और उसमें भी दवाई जी अपनी खुद से लगा के दे रहे, किसानों का कुछ नहीं हो रहा जी। खेत सब सूखे पड़े, पानी नहीं आ रहा खेतों में, बिजली फ्री कर रखी, कुछ फ्री नहीं हो रहा। सरकार तो दावे करती है कि सारी चीज पर्याप्त मात्रा में है, परेशान ना हो। अब 1.5 रुपये और बढ़ा दिया जी बिजली पे, क्या दावा करा जी। तो किसानों के लिए तो फ्री है ना बिजली? बस जी किसानों के लिए क्या फ्री, घर की तो 1.5 रुपये बढ़ा दिया फिक्स है। अच्छा, पंखे चलाने तक तो कभी कुछ हो नहीं रहा। किसान आदमी का पेमेंट हमारा नहीं आ पा रहा, किन्होंने नहीं लगा जी। आप तो बड़े आराम से पैर ऊपर रख करके पूरे जो है बैठे हुए हैं। आप किस तरीके देख लो कितनी गर्मी में सड़कों पर बैठना पड़ रहा किसानों को। किसान सड़कों पर आएगा, किसान खेत सब सड़कों पर आएगा। अब आप सरकार तो किसान के पक्ष की है, किसानों की बात करती है, क्या कहना चाहते हैं? किसानों के पक्ष व्यक्ति तो हम यहाँ बात नहीं कर रहे। चलो जी पक्ष की है, मानते हैं, चलो पक्ष लिया। एक दो से काम पे नहीं चलने का किसान का। अब जी दूध भी मोल का लेकर पीना पड़ रहा जी। पहले एक घर में 10 डंगर रहते, अब 10 घरों में 10 डंगर नहीं रहे जी किसान आदमी के। सब धरती छोड़ के जो जा रही। बिजली का लोन भी माफ हो रहा, हमारा लोन भी माफ नहीं हो रहा। हमारे खेत में डोले भी कटते जा रहे, जितना खेत था नपाई के टाइम पर वो खेत भी तो नहीं पा रहा। तो कब तक आप रहेंगे यहाँ पर? बच्चे हमारी मांग पूरी करवा दो। हम तो प्रशासन से यही कह रहे हैं, सरकार से यही कह रहे हैं जी मांग पूरी। 1 महीना भी रहना पड़ेगा, 1 महीना भी रहेंगे जब हल नहीं हो। 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब भी पूरा हो जाए। पूरी व्यवस्था कर दी गई है खाने की और सारी चीजों की। 1 महीने के लिए भी यहीं बैठे रहेंगे अगर 1 महीने तक भी हमारी बात का हल नहीं हो। तो इनका साफ कहना है तमाम मांगे हैं, खेत में पानी नहीं है, सूखे हुए हैं, बिजली के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं, और इनका कहना है कि यदि 1 महीने तक भी इन्हें यहाँ पर रहना पड़ा तो ये रहेंगे, और इनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ये यहीं पर डटे रहेंगे। किसानों ने यहाँ पर अपना डेरा जमा दिया है और यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी भरपूर तरीके से कर दी गई है। आप देख पाएंगे यहाँ पर किसानों ने अपना डेरा पूरी तरह से जमा दिया है, खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर अब हो चुकी है। आप देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। लगता है कि लंबे समय तक अब ये धरना चलने वाला है, क्योंकि आप चारों तरफ देख पाएंगे यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर से पूरा कमिश्नरेट पार्क चौराहा बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, चारों तरफ से बिल्कुल रास्ता बंद है। आइए मेरे साथ मौजूद है, खाना लेकर के आए हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। भैया कहाँ से आप खाना लेकर आए, किस देश से? भाई हम मेरठ से ही है, मेरठ की पूरी टीम है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। आप खाना लेकर के आए हैं, किस तरीके से आपको बताया गया कि भैया खाना? हमें पता था पुलिस वाले रोकेंगे, जाने न दे। प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, डीएम साहब को ही तो देना था। ये जब भी नहीं दे जाने दे रहे अंदर, तो हम तो सड़क पे बैठे।
कब तक चलेगा? बस जब तक डीएम साहब या तो यहाँ ज्ञापन देना है, हम ट्रैक्टर लेकर भीतर जाएंगे। खाने की भरपूर व्यवस्था पूरी रात को अभी ट्रैक्टर टेंट और लग रहे गाँव में से रात को रागनी का प्रोग्राम बढ़िया बस पूरे देश यही रहेंगे, इतना पूरा काम नहीं बनेगा। खिलाएंगे पूरे देश को हम अपने खिला रहे हैं, अपने भाइयों के लिए ना खिलाने के, यही पढ़ेंगे, यही बैठेंगे, यही खाएंगे, यही पीएंगे, हमने जाना है ऐसे कहीं। किसान सभी के लिए व्यवस्था करते हैं, आज किसानों के लिए हम अपने लिए सक्षम है, हमें जरूरत नहीं किसी चीज की, हम अपने लिए सक्षम है, हर चीज है हमारे पास। खाने में अब क्या क्या रहने वाला है? खाने में तारी है, दूध का रुआवजा है, सब कुछ है, शाम चावल और लच्छे पराठे बढ़िया वाले बेहतरीन चलाएंगे, यही दावत चलेगी यही। सब और आदमी आज लग रहे खेत में काम थे, अब रात को बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। तो इनका साफ कहना है कि रात को यहाँ पर पूरे बड़े प्रोग्राम की इन्होंने व्यवस्था कर दी है। छोले चावल, लच्छा पराठा जैसी सुविधाएं भी ये देने जा रहे हैं। फिलहाल शरबत की भी इन्होंने व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। इनका साफ कहना है कि व्यवस्था पूरी है, क्योंकि किसान जो है हर किसी के लिए खाने की व्यवस्था करता है, और आज किसानों के लिए खुद किसानों ने अपनी व्यवस्था की है। और अपने घर चला जा। बैठ जाओ। मरने के लिए कोई इतनी फालतू फंड जिंदगी नहीं है। हमारा संगठन, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इतनी मजबूत है, वो अपने आप में अहम है। और जब तक तुम उन पर नजर नहीं बढ़ाओगे तो ऐसे ही पीड़ित होते जाओगे। आराम से बैठ जाओ, शांतिपूर्वक धरना चलेगा, अब नहीं चलेगा 10 दिन तक चलेगा। और रही बहन जी आई हुई है, बहन जी से हमारा आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि आपने हमें रोका, हम आराम से बैठे हुए हैं। ये ट्रैक्टर हमने इसलिए लगवाए हैं, इसलिए बैरिकेडिंग करा दी ताकि कोई हमारा बुजुर्ग जा रहा है, इधर बच्चे जा रहे हैं, किसी के चोट वोट ना आ जाए। हमारा आपसे अनुरोध है, रोड को डाइवर्जन कर ले, हम यहाँ बैठे, जब आप बता देंगे तब वार्ता कर लेंगे। हम ना अंदर जा रहे, आपने मना किया, हमने भंडारा भी बाहर बना लिया, अंदर तो नहीं गए। आपने मना करा, हमने ट्रैक्टर एक कदम आगे नहीं चलाया, एक कदम हमारे बुजुर्ग आगे नहीं गए, ऐसे ही हम आगे जाएंगे नहीं। हमारा सिर्फ एक ही अनुरोध है, अधिकारी का सम्मान और किसान का मान, ना वो गिरने देंगे, चाहे उसके लिए हमें मरना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। किसान एकता। अब आपकी कोई बात हो आप रख दो, हम सुनेंगे, बिल्कुल प्यार के अनुसार सुनेंगे, और सभी आराम से बैठ जाएंगे। बहन जी, आपका माइक छोटा बड़ा नहीं, ये ले लो, कोई बात नहीं, ये ले लो, सब पे आवाज आ जाएगी। मैं आगे आ जाऊंगी, मैं आगे आ जाऊंगी। आपसे बस ये आग्रह है कि आप सभी ने हम सबका सम्मान रखा, आप लोग आप यहाँ बैठ गए, आपसे एक आगे ट्रैक्टर आगे नहीं जाएंगे, आपने रोक। आप ये कह रहे हैं कि आपने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग की है क्योंकि कई बुजुर्ग व्यक्ति हैं आपके साथ जिनके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, घटना ना हो जाए। उसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे पास पर्याप्त संख्या में बैरिकेड है, हम ये पूरा एरिया बैरिकेड कर देंगे, पर आप ट्रैक्टर हटा लें, उससे यातायात बाधित हो रहा है। कई महिलाएं हैं, कई बच्चे अभी ई रिक्शा से वापस चले गए, बहुत गर्मी हो रही है। आप पब्लिक प्लेस पे बस रोड व्यवस्था जो है उसे पालन करना करें। मेरा ये आग्रह है, आपकी जो भी मांगे आप शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, अपना धरना दे रहे हैं, जो मुझे भी दिख रहा है कि इसमें कोई आप अड़चन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने जो ये रोड ब्लॉक कर रखा है, ट्रैक्टर लगा रखे हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान हो रहे हैं इतनी गर्मी में। आपको अपने बुजुर्गों की दिक्कत है, हम बैरिकेडिंग कर रहे हैं, किसी के साथ कोई हादसा नहीं होगा। आप ट्रैक्टर सारी इतनी जगह यहाँ पे साइड में लगा दें ताकि रोड चलती रहे, रोड ब्लॉक ना करें, ये आग्रह है आप लोगों से। बहन जी, जैसा आपने कहा ठीक है, हम ट्रैक्टर भी साइड कर लेंगे, लेकिन आज भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक आपको भी चताना चाहता है, और जितने यहाँ अधिकारी खड़े हैं, अभी मिश्रा जी हमसे वार्ता कर रहे थे, वार्ता के साथ साथ हमसे गुस्सा भी कर रहे थे। मिश्रा जी आप ही हैं वीडियो में मेरी में 50 आदमियों का संगठन ट्रैक्टर लेके अंदर चारपाई लेके लौटा था अभी 10 दिन पहले आपके सानिध्य में। लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी अच्छे खड़े हैं, उन्हें भेज दो, अगर एक ट्रैक्टर क्या एक भी आदमी तुम रोक कर निकाल,
हम सम्मान सम्मानित का करते हैं, असम्मानित का सम्मान नहीं करते। और ये बहन जी को भी मालूम है कि 4 भाई रात के 10 बजे उठी थी यहाँ से सीओ सिविल लाइन में जाके खड़ी थी। लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग की एक भी 4 भाई जहां पड़ गई, वो तब उठेगी, या तो बुड्ढा जाएगा या हम जाएंगे। आज के बाद अगर इस कलेक्ट्रेट में एक भी ट्रैक्टर घुसा, फिर भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक, चाहे कुछ हो जाए, यहाँ त्राई त्राई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर झुकेंगे हम। यहाँ ट्रैक्टर घुसते हैं, लेकिन एक बहन भी सम्मानित है, हमने उनका कहा माना। ट्रैक्टर एक भी अंदर नहीं गए, कुछ भाई हैं उनका भी कहा माना। कम से कम आप भी देखो, ये भी किसान है, ये कोई व्यापारी नहीं है। अपनी मांग जायज लेके आए हैं, अगर ना जायज हो तो हम वापस चले जाएं, आप माना करें, हम बिल्कुल आपका मान सम्मान रखेंगे। अब आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो। आप आ जाते, हम तो आपको ज्ञापन देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा कौन देगा। डीएम साहब तो बहुत ज्यादा व्यस्त है, पर एक प्रतिमंडल के लिए हमें टाइम आप दिलाते कि वो प्रतिमंडल कौन से दिन आके डीएम साहब से अपनी वार्ता रख ले। जिले में बहुत चीज गलत दिशा पे चल रही है, उनको लेकर वो हमारा प्रतिनिधित्व, जब जो डेट आप देते उस डेट पर हम आ जाए। ये हमारी 2 मांग। 10 ट्रैक्टरों का आपसे इसलिए आह्वान किया था, इसलिए किया था कि हमारी बहन जी हमारा भी सम्मान आज रख देंगी। हमने बहन जी का रख दिया, 60, 70, 100 ना ले जाके 10 ले जाएंगे, थोड़ा सा हमारा सम्मान रह जाएगा। भाई बहन जी का आदेश हो गया, हमारा सम्मान रहेगा। और तो 10 ट्रैक्टर तो साइड कहीं भी लग सकते थे, लेकिन आपका गुस्सा था। बहन को देखो, सुनो, बहन को रुसा के अगर हम जाए तो वो हमारी ना लाए। नहीं, हम तो अब साफ कह, आप चले जाओ, ट्रैक्टर हम बढ़ा देंगे। 15 मिनट का समय दे। अब आप ये बताएं कि आप किस तरह से 10 ट्रैक्टर ले जाना, ये आपसे गुजारिश है। ऊपर की जो 2 आपकी मांगे, रात को 10 बजे अभी बोलोगे, तुरंत रात हो को जाए। 10 बजे भी 10 ही ट्रैक्टर जाने, बहन जी ये भी ध्यान करना, और तुम्हारे साथ जाने। ट्रैक्टर अब बहन भी बोल रहे, बहन की बात भी ना रख ली। कहाँ रखी? हम तो यही कह रहे शुरू से कि बस ट्रैक्टर नहीं जाएंगे। अनु भैया रखी नहीं रखी, कहाँ रखी बताओ अनु? खड़े चुपचाप, हम नहीं बैठ के चुपचाप। प्रसाद भी हो गया, पानी भी हो गया, जलपान भी हो गया। पर परेशान तो हो रहे हैं ना धूप में सभी। 10 ट्रैक्टर, 2 बूटे, ये 2-4 बूटे जाएंगे, ये बात रखनी है। 10 चले जाए, 20 चले जाए, पैदल जाना है चले जाए, 25 चले जाए। एक आप ये भाई की बात है, हम तो हल्का करके लाए, और रियलिटी में 50-50 ट्रैक्टर अंदर। और सुनो भैया, वो चीज वहाँ पड़ी थी जो हम नाम नहीं करें। डांस हो रहे थे, आप कैबरी, सेंडो, बनियान, झूमेंगे, नाचेंगे, गजल गाएंगे। क्या हुआ क्या नहीं, अब वो तो आपके आने ही नहीं 10 दिन पहले है ना। 10 दिन क्या, हम तो यहाँ 2 महीने से कोई नहीं गया। आप दिखा दो मुझे ना, कोई मेरे रहते अभी 2 महीने में कोई ट्रैक्टर 4 पाई नहीं गई उसके यहाँ से, ट्रैक्टर नहीं गए, ट्रैक्टर नहीं गया। अरे कैसी अंदर ही तो बहन जी अंदर एक काम करो, ट्रैक्टर को पीछे ले आओ, हटाओ भाई, हटाओ, पीछे को जाओ भैया, हटा लो, बुलवा लो अधिकारी को, सब कुछ। जब हम दोनों हैं तो क्या खा लो, तस्वीरों के ज़रिए आप देख पाएंगे ये कमिश्नरी कार्यालय का गेट है, और आप देख पाएंगे चारों तरफ यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं। रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप देख पाएंगे भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे। सुरक्षा बल काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया था, और उसके बाद किसानों को जब आगे नहीं जाने दिया तो यहीं पर किसान बैठ गए, यहीं पर उन्होंने अपनी पंचायत शुरू कर दी। तो सुना आपने, किसानों ने
तमाम आरोप सरकार पर लगाए हैं कि उनके पास खाद की बेहद कमी है। प्रमुख मुद्दा खाद का है, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब किसानों से आपने सुनी ही हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि कितनी तपती गर्मी में हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि आप लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।